दो कोण x अंश अधिक कोण और y अंश ऋण कोण दिए हैं, निम्नलिखित मापों के कोण बनाएं। b x प्लस y अंश, x अंश प्लस y अंश का कोण बनाना। सबसे पहले दिए गए माप x अंश अधिक कोण और y अंश ऋण कोण के दो कोण बनाया। x अंश का कोण है, माना यहाँ पर बिंदु B है, ये C है और ये D है। कोण BCD बराबर x अंश बनाया। अब एक और कोण बनाएंगे दिए गए ऋण कोण y अंश के बराबर। यह कोण y अंश का है, माना यह बिंदु E है, F G। अब कोई किरण AX खींचा, AX खींचा। अब कोई भी त्रिज्या लेकर प्रकार द्वारा बिंदु C से एक चाप खींचा, F से चाप खींचा और A से चाप खींचा। कोई भी त्रिज्या लिया, मान लो इतना त्रिज्या लिया, यहाँ से चाप खींचेंगे। वही त्रिज्या लेकर F को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। वही त्रिज्या लेकर A को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। माना चाप भुजा CB और CD को जहाँ पर काटती है उसका नाम PQ है, ये R है और ये S है और ये T है। अब प्रकार लेकर के PQ के बराबर त्रिज्या लेंगे और T से चाप काटेंगे। उसके बाद RS के बराबर त्रिज्या लेंगे और यहाँ जहाँ चाप कटते हैं वहाँ से फिर चाप काटेंगे और इसको मिला देंगे तो x प्लस y अंश बन जाएगा। अब P को केंद्र मान करके प्रकार फैलाएंगे, फैला करके यहाँ पर लाएंगे, Q पर लाएंगे। PQ के बराबर त्रिज्या ले करके और T को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। ये T है, केंद्र पर चाप खींचा। अब RS के बराबर त्रिज्या लेंगे, RS के बराबर त्रिज्या लिया और यहाँ से इस बिंदु को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। ये चाप खींच दिया। इस बिंदु का नाम U रखा और इसका V। अब AB को मिला दिया, AB को मिला दिया, इसका नाम W रख दिया तो कोण XAW x प्लस y अंश होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x अंश है, यहाँ से यहाँ तक y अंश है, तो ये पूरा कोण x प्लस y अंश हो जाएगा। रचना के पद। सबसे पहले दिए गए कोण x अंश अधिक कोण और y अंश ऋण कोण बनाया। दूसरा, किरण x खींचा। कोई भी त्रिज्या लेकर के C, F और A को केंद्र मान करके चाप खींचा। जो CB को P बिंदु पर, CD को Q बिंदु पर, FE को R बिंदु पर, FG को S बिंदु पर, AX को T बिंदु पर काटते हैं।
तीसरा, अब पी क्यू के बराबर त्रिज्या लेकर टी को केंद्र मानकर एक चाप खींचा जो कि पहले खींचे गए चाप को यू बिंदु पर काटता है। पी क्यू अब आर एस के बराबर त्रिज्या लेकर के यू से चाप खींचेंगे जो कि ए केंद्र वाले चाप को बी बिंदु पर काटता है। ए बी को मिला देंगे। आर एस के बराबर त्रिज्या लेकर ए बी को मिला दिया तो कोण एक्स ए डब्ल्यू एक्स प्लस वाई अंश होगा।